गुरुवार की दोपहर को नरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हटिया मोड़ के समीप ट्रेलर की चपेट में आकर बाइक में सवार एक छात्रा की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक छात्रा निशा चौहान उम्र लगभग 18 वर्ष है। अपने भाई के साथ निरसा गोपालगंज स्थित टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से स्नातक की परीक्षा देकर वापस अपने घर पश्चिम बंगाल स्थित शीतलपुर आ रही थी। तभी हटिया मोड़ के समीप जीटी रोड पर ट्रेलर की चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक पर पीछे बैठी छात्रा निशा चौहान की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि बाइक चला रहा उसका भाई सही सलामत बच गया। घटना के बाद आसपास के लोगों ने मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें सड़क पर लग गई। हालांकि मौके पर निरसा पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार ट्रेलर को माइथन टोल टैक्स के पास निरसा पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। हालांकि ट्रेलर का चालक भागने में सफल रहा, लेकिन उप चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। आज का दुर्घटना बहुत ही दुखद है और सबसे बड़ा और दुखद है, जिस समय घटना हुआ घटना जिस समय घटा उसी समय हम उसी जगह पर पहुंचे। तुरंत के रास्ता में आ रहे थे और पहुंच गए तो देख रहे थे लड़की तड़प रही है। तो उस समय देखा 108 को वो मतलब इसी जगह पर गुजर रहा था, तो उसको तुरंत रुकने के बाद वो लेकिन रुका नहीं, भाग गया और हम जाम में फंस गया और वो गाड़ी भाग गया जाके मतलब जो टाटा का जो वहाँ पर खुला है आपका खुदिया फाटक के पास, वहाँ पर खड़ा करके वो लोग फोन करना शुरू किया। हम पीछे से जाके बोला तुम लोग क्यों नहीं उसको उठाए, चलो जल्दी करके उठाओ। वो लोग आया नहीं, बोला मेरा गाड़ी खराब है। उसके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ड्राइवर को सस्पेंड करना चाहिए और चालक जो है उस तरह का चालक रखेगा तो जिंदा आदमी मर गया, अभी बहुत ही दुख है। और दूसरी बात है प्रशासन को के प्रति हमारी अनुरोध है हमारे एसपी साहब से कि यहाँ पर ट्रैफिक दे आपका हटिया बाजार मोड़ पर और आपका ये हटिया मोड़ से लेके वहाँ तक चौक पर निशा बाजार चौक तक 2 जगह ट्रैफिक देने से कुछ इसका राहत मिलेगा, जनता बचेगा। नहीं तो बेवजह जान जा रही है, ये मैंने नहीं रुक सकता है। कृपया इसको ध्यान दे ताकि आने वाले कल किसी तरह का कोई किसी माँ का मतलब गोद ना उजड़े, किसी परिवार का कोई सदस्य का होना नहीं पड़े। बराकर से संजीव यादव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। टावर बैठाने के नाम पर साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बांकुड़ा जिला पुलिस को मिली सफलता, 6 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 14 मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता था लोगों को प्रताड़ित करने में। साइबर क्राइम के तहत फोन के माध्यम से लोगों को टावर बैठाने के नाम पर पैसे देने का प्रलोभन देकर ठगे जाने के आरोप में बांकुड़ा जिला पुलिस द्वारा एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एक कॉल सेंटर का पता लगाया गया जहां से अपराध को अंजाम दिया जाता था। बुधवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज विष्णुपुर अदालत में पेश किया गया। गिरोह में शामिल अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुवार को बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी द्वारा एक प्रेस बैठक को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कॉल सेंटर के আমরা ব্রেক থ্রু করলাম। একটা কল সেন্টার দোকানে ছিল, সেখান থেকে আমরা 3 জনকে ধরা হয়েছে, এর সাথে 12 জনকে আরও পাওয়া গিয়েছিল। তাদের খুব বেশি আমরা ইনভলভমেন্ট পাইনি। ওখানে একটা কল সেন্টার চলছিল, সেই কল সেন্টারের মাধ্যমে কিভাবে প্রতারণা হতো সেটা আমরা একটা পুরো গ্যাংটাকে ডিটেক্ট করতে পেরেছি। এদের সাথে ধরার সাথে আমাদের 14টা মোবাইল আমরা সিজ করেছি। সেই মোবাইল দিয়েই ওরা অনেক জায়গায় ফোন করতো। এদের কাছ থেকে অনেক নথিপত্র, অনেক অ্যাকাউন্টস, ডায়েরি এগুলো পেয়েছি আমরা। সেই ডায়েরির মধ্যে এদের যে ভিকটিমস আছে তাদের নাম, নম্বর সব কিছু লেখা আছে। এরা কিভাবে কাজ করে সে কিছু আমরা জানতে পেরেছি। আপনাদের মাধ্যমে আমাদের একটা ডিউটি যে আমরা সকালকেই সচেত করব কি এই ধরনের গ্যাংগুলো কিভাবে কাজ করে, সেটা আপনাদের সবার জানা দরকার। মূলত এরা কল সেন্টার যেভাবে চালায়, এরা যে ওয়েবসাইটস হয় যেখানে লোক চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন দেয়, ফর এক্সাম্পল naukri.com আছে, একটা দুটো অ্যাপ আছে, যেখানে একটা আপনা অ্যাপ আছে। এই ধরনের অ্যাপ আর ওয়েবসাইটসকে ইউজ করে এরা নিজের নাম্বার শেয়ার করে আর বলে আমরা আপনাদেরকে চাকরি দেব। যারা ইয়াং ছেলে মেয়েরা আছে যারা চাকরি করতে চায় তাদেরকে এরা টোপ দিয়ে ডাকে, তাদেরকে ছোট্টখাটো ইন্টারভিউ নিয়ে তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি দিয়ে দেয়, বলে টেলিমার্কেটিং কল আপনাদেরকে করতে হবে। টেলিমার্কেটিংয়ের কল যখন এরা করে, কিছুদিন টেলিমার্কেটিংয়ের কল করায়, মাসে 7,000 8,000 টাকা করে বেতন এদেরকে দিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে করে ওদেরকে একটা ফ্রডের দিকে নিয়ে যায়, বলে কি তোমাদেরকে এই কষ্ট করতে হবে। তাতে আমাদের যে গ্যাং আছে সেই গ্যাংয়ের মধ্যে জিও এয়ারটেলের টাওয়ার বসানোর নাম করে প্রতারণা কীভাবে করা যাবে সেটা ওদেরকে শিখিয়ে দেয়। 6 মাস 8 মাস এদের ট্রেনিং চলে। সেই ট্রেনিংয়ের পরে আস্তে আস্তে করে সব এক্সপার্ট হয়ে যায়
আর যখন ভিকটিমের কাছে ফোন করে তখন ভিকটিমকে প্রথমে এটাই বলে যে আপনার বাড়িতে আমরা টাওয়ার বসাবো, সেই টাওয়ারে আপনার প্রত্যেক মাসে এত করে আপনি আয় পাবেন, 1 লাখ 1.5 লাখ এমন একটা টাকা কোট করবে, সে না বলতে পারবে না, সে লোভে চলেই আসবে। তো তাদেরকে ফির তার আস্তে আস্তে করে ওদের কাছ থেকে আধার কার্ড নেওয়া, ব্যাংক ডিটেলস, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড সব কিছু নিয়ে নেবে। আর সেই আধার কার্ড, ভোটার কার্ড আর প্যান কার্ড ডিটেলস নিয়ে এই ভিকটিমের নামেই একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেবে, নতুন সিম ইস্যু করে দেবে। সেই অ্যাকাউন্ট আর সেই সিমকে ইউজ করে নতুন ফ্রড করে যে এদের কাছ থেকে টাকা নেবে, বলবে আপনার এই কাজটা চালু আছে, কিছু ফোন করবে না। তারপর কিছুদিন পরে যখন ভিকটিম এদেরকে অ্যাপ্রোচ করবে কি আপনি বলেছিলেন আমার বাড়িতে টাকা টাওয়ার বসাবেন, টাকা আমরা পাবো, তখন বলবে কি পিডব্লিউডি ক্লিয়ারেন্সের জন্য এত টাকা লাগবে, আপনাকে ডিএম ক্লিয়ারেন্সের জন্য এত টাকা লাগবে, আপনার সয়েল টেস্টিং হবে, সেই সয়েল টেস্টিংয়ের নামে এরা টাকা নিয়ে নেয়। অনেক রকম এরা এইভাবে টাকা নিয়ে লোকের কাছ থেকে এক এক করে নিয়ে নেয়। আমরা দেখছি এই প্রথম কেসে আমরা দেখেছি যেখানে প্রায় 15 লক্ষের বেশি টাকা নিয়েছিল। ওই অরিজিনাল এফআইআর ছিল 14,25,000, কিন্তু তারপরে জানলাম আরও বেশি টাকা নিয়েছে। একজনের কাছ থেকে এত টাকা নিয়ে নিয়েছে যখন কোনো জায়গায় ছিল না। স্টার্টিংয়ে আমরা এইটা একটা কেস আছে যেখানে 1-1.5 লাখ টাকা প্রত্যেক মাস আয়ের একটা টোপ দিয়েছে, কিন্তু অনেকবার আমরা এমনও দেখেছি যেখানে হয়তো 10-20 হাজার 30 হাজার টাকার কাজের জন্য লোকের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা এরা এইভাবে নিয়ে নেয়। এমন মিষ্টি কথা বলে এমন বোঝাবে যে আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনি ভাবতে পারবেন না কি এরা পুরোপুরি মিথ্যা বলছে, ফ্রড আছে এরা। যখন একজনের কাছ থেকে ভিকটিম কথা মানতে চাইবে না আর টাকা দিতে বলবে কি আমি দেবো না, আপনাদের কাছ থেকে অলরেডি টাকা দিয়ে দিয়েছি, আমার কাজটা হচ্ছে না, তখন এরা অন্য একজনকে ফোন ধরিয়ে দেবে আর বলে দেখুন আমার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সাহেবের সাথে কথা বলুন, আমার সিনিয়র সাথে কথা বলুন। আর এই করে আবার ফোন করাবে নতুন লোকের কাছ থেকে, যাতে আর ভরসা হয় কি এরা সত্যি জেনুইন লোক আছে। এই করে করে অনেকে লোকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেয়। তো অ্যাজ অফ নাও আমরা बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। जामुड़िया थाना मोड़ बस स्टैंड में टोटो चालकों द्वारा मिनी बस के यात्रियों को बुलाकर यात्री को अपने टोटो में बैठाने को लेकर हुए विवाद के कारण गुरुवार प्रातः से ही मिनी बस के कर्मियों ने मिनी बसों का परिचालन बंद कर विरोध प्रदर्शन करते हुए जामुड़िया से आसनसोल, रानीगंज और हरिपुर जाने वाले सभी बसों का परिचालन बंद कर दिया, जिससे यात्रियों के अलावा छात्र छात्राओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस कर्मचारियों की शिकायत है कि मिनी बस सालों से यहां चल रही है, टोटो से उनका कारोबार चौपट हो रहा है। मिनी बस के रूट पर टोटो यात्रियों को लेने के कारण उन्हें यात्री नहीं मिल रहे हैं। मिनी बस चालकों और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। कई बार तो बस में बैठे यात्रियों को बुलाकर टोटो में बैठा देते हैं। बार बार प्रशासन को बताने से कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुवार प्रातः जामुड़िया से दुमानी जा रहे करीब 20 यात्रियों को गुरुवार सुबह एक टोटो चालक ने बैठा लिया, जिसके कारण ही यह विवाद उठा। मौके पर एसीपी ट्रैफिक प्रदीप कुमार मंडल, ट्रैफिक ओसी अर्णव मंडल सहित जामुड़िया थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर इस मामले को समझा बुझाकर इसे समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। 5 साल से ये घटना चले आ रहा है। ठीक है, आज हम लोग का ऐसा हाल हो गया है कि रात को जब सोते हैं ना तो सोचते हैं कि आने वाला मतलब 6 महीना बाद मेरा गाड़ी चलेगा या बंद रहेगा। हम बस का एजेंट है, मतलब टोटो इस तरह से परेशान किया हुआ है कि अब बोलने के लिए मेरा पास कोई लफ्ज़ नहीं बचा, मतलब कोई शब्द ही नहीं है जो हम आप लोगों को बोल पाएँ। झमेला होने का कारण यही है कि टोटो चलता दोमानी रूट में। ठीक है, हम लोग का एक बस से दोमानी वाला बस से मोटा मोटी 20 पैसेंजर अकलपुर का उतरा है। पैसेंजर आके बस में चढ़ने ही जा रहा है तो एक टोटो वाला आके उसको आवाज़ दे दिया अकलपुर वही दोमानी रूट। जब वो आवाज़ दिया तो सातों पैसेंजर वो गाड़ी में चला गया। उसको देख के 2 टोटो और आ गया। हम जब उसको बोले भैया आवाज़ क्यों दिए, बोला नहीं ये अंदर में जाएगा। मतलब अंदर में जाए चाहे कहीं भी जाए, आपको बुलाया ही तो बस में चढ़ने जा रहा था। वो बस में चढ़ के वो आज पैसेंजर था पाड़े दुकान का, खरपुर पाड़े दुकान का। तो यही बात के लिए झमेला हुआ है कि आप लोग अगर सब रूट में चले जाएगा तो हम लोग नहीं चला पाएंगे। हम लोग तो गाड़ी बंद कर दे रहे, सारा रूट आप चलाइए, परमिट हम लोग देंगे, रूट हम लोग लेंगे, टैक्स हम लोग देंगे, इंश्योरेंस हम लोग देंगे और सारा मजा आप लोग लीजिएगा। काम कीजिए, आप ही लोग चलाइए, हम लोग बंद कर दे रहे हैं। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सारा गाड़ी थाना में जाए खड़ा कर दे रहे कि भैया आप सारा गाड़ी आप ही लोग संभालिए, आप ही लोग इसका भरण पोषण कीजिए, हम लोग जाए घर में सो जा रहे हैं। अभी क्या परिस्थिति है? परिस्थिति यही है कि हम लोग गाड़ी अभी चलाना नहीं चाहते हैं। इसके लिए अगर थाना अगर कोई एक व्यवस्था लेता है टोटो के लिए, हम लोग का डिमांड यही है कि टोटो बस स्टैंड से 200 मीटर दूर में खड़ा होना चाहिए। रूट में बस नहीं चलता, उस रूट में टोटो चले। लेकिन बस कहाँ है? देखिए इस हर बार हम लोग का यही चीज़ कही दिया जाता है कि छात्र का परेशानी, छात्र का। मेरा कहना है कि बस वाला सिर्फ स्टूडेंट चलाएगा,
बाकी सब पैसेंजर टोटो चलाएगा तो स्टूडेंट हम लोग का पेट भरेगा। अगर प्रशासन को सोचना है कि सिर्फ छात्र ही चलाना है, छात्र के बारे में सोचना है, तो बाकी पैसेंजर के बारे में भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा। वो सिर्फ एक तो पक्ष ले रहा है कि उसका पेट है, उसका भरण पोषण है, तो हम लोग का भरण पोषण नहीं है। उसका एक टोटो में अगर एक घर चलता तो हम लोग का एक बस में 5 घर चलता है, ड्राइवर, खलासी, कंडक्टर, मालिक, एजेंट। तो सोचिए वो एक घर के बारे में सोच रहा था, 5 घर के बारे में कौन सोचेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार बाबू। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। गुजरात सहित अन्य राज्यों में शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी कांगसा शिवपुर में चौलाई शराब की बिक्री हो रही है। इलाके के लोग चाहते हैं कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे ताकि शराब की बिक्री बंद हो। गुरुवार की सुबह भी कांगसा शिवपुर में खुलेआम आदिवासी पाड़ा में चौलाई शराब बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले हावड़ा में जहरीले शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसी के पहले बर्दवान में भी यह घटना हुई थी। आबकारी विभाग और पुलिस ने पूरे राज्य में सख्त कदम शुरू कर दिए हैं। फिर भी कांगसा के शिवपुर आदिवासी मोहल्ले और बागदीपाड़ा के कई घरों में अभी भी चौलाई शराब बनती देखी जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि प्रशासन पहले से व्यवस्था करे ताकि इस इलाके में जहरीली शराब मामले का साया न आए। कांगसर बिद विहार ग्राम पंचायत सदस्य स्वपन सूत्रधर ने कहा कि कई लोगों की पहचान की जा चुकी है और पुलिस में शिकायत भी की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भी उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। মানে কি চান? মদ বন্ধ হলে সবাই শান্তি থাকবে। গোটা শিবপুর গ্রাম জুড়ে তো চোলাই মদ বাড়ছে। হ্যাঁ বাচ্চা মানে সবাই শান্তি থাকবে, তাহলে মদ বন্ধ হলে ভালো থাকবে সবাই। পুলিশ এসে ধরো অশান্তি হবে, অশান্তি হবে বিশাল মরে গেলে। আপনারা তো মদ খান না, আর বলে খুব আপনারা খান? আমি সব খাই না। আপনারা চান না। বন্ধ হোক? বন্ধ হোক, বন্ধ হলেই তো ভালো, সংসার শান্তি থাকবে। পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে আর পুলিশ তো ব্যবস্থা নিলে তো ভালো হয়। কি নাম আপনার? আমার নাম দিলীপ পার্টি। পাওয়া যায় এইখানে আমাদের গ্রামে পাওয়া যাচ্ছে, তো বন্ধ হয়ে বন্ধ হোক সেরকম তোমরা চেষ্টা কর। ওটা তো অপর থেকে এসেছে আপনার, কি চাইছেন আপনারা? বন্ধ হতে চাইছি আমরা। বিষ মদ খেয়ে আপনারা কি এখন কি বলছেন? হ্যাঁ আমরা বলছি হ্যাঁ বন্ধ হোক, বন্ধ হতে চাইছি আমরা। মানে শুনুন না কথা শুনছে না, তো সবাই নামাইছে, এমনি বলছে সবাই কেন একজন ইয়ে বন্ধ করে সবাই বন্ধ করবে। কে কে নামায় তাও? নামায় অনেক আমাদের এখানে সবাই নামায়, কিন্তু নাম করবো তো আপনাকে আমাকে নাম করতে হবে না। কিন্তু আমাদের যেহেতু আমাদের গ্রামে কমিটি হয়েছে গ্রাম বাপ্পি, এখন বাপ্পিকে বলা আছে, বাপ্পি বলছে চোল মত খেয়ে কেউ মরছে উনি বলছে। আচ্ছা বলবো হয় নাকি? না এই ধারে ওই ধারে আমাকে এই ধারেও নামাইছে। কি নাম বন্ধ আপনার? হোক। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে লক্ষ্মী হালদার। দেখো চোলাই মদের কারবার যেটা বলছো সেটা চলছিল, সেটা আবগারিকে খবর দেওয়ার পর আবগারি রেড করেছে, রেড করার পর অনেকটা বন্ধ আছে। এখন দু এক জায়গায় যারা লুকিয়ে চাপিয়ে করছে তাদের নামেও পুলিশ প্রশাসনকে অভিযোগ করা আছে, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। হ্যাঁ ব্যবস্থা হবে, আমরা প্রশাসনকে অলরেডি নাম পাঠিয়ে দিয়েছি, পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। আমার নাম স্বপন সূত্রধর, বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। কি হয় সমস্যা? আমাদের অনেক ইয়ে হয়, কি হয়? ঝগড়া ঝামেলা ওইসব হয়। কি চান? আমরা চাই যে বন্ধ হোক, ওই মত যেন না হয়, সেইটাই চাই। লোকগুলো চাই তো, খারাপ হতে তো চায় না। কোথায় পাওয়া যায় এখানে? আমাদের গ্রামেই সব নামাই, বন্ধ করো, তোমরা করলে তো ভালো হয়। আমাদেরও এমনি কিছু আয় রোজগার করে আনা, সেইটাও দেয় না, মোটেই চলে যায়। আপনার ওরা বন্ধ করতে বললে কি মানে? আমরা কি চাইবো, ভালো হলেই বন্ধ হলেই তো ভালো চাইবো, লোকে তো ভালোই চাই, খারাপ হতে কোনো দিন চাই না। আসে না। কি নাম আপনার? আমার লক্ষ্মী হাঁসদা। লক্ষ্মী हास्ता। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। अन्नार से सैंथिया जा रही लोकल ट्रेन को एक बॉगी से धुआं निकलने के कारण यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्री अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहे।
काजोड़ा ग्राम रेलवे स्टेशन से ट्रेन के खुलने के बाद ट्रेन के गार्ड बॉगी में तकनीकी गड़बड़ी के कारण अचानक धुआं निकलने लगा। इसे देखकर चालक ने नवो काजोड़ा रेलवे साइडिंग के पास ट्रेन खड़ी कर दी और घटना की जानकारी विभागीय अधिकारी स्टेशन प्रबंधन को दी गई। दमकल का इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर धुआं के पानी को स्प्रे देकर बंद किया गया। 2 घंटे बाद ट्रेन को रवाना किया गया। सूत्र बताते हैं कि हीट एक्सेल होने के कारण धुआं निकलने पर ट्रेन को नव काजोड़ा साइडिंग के पास रोक दिया गया। 3:30 4টা বেজে গেল, আর যদি না ঢুকতে পারি বাড়িতে তো বাড়ির লোক সবাই চিন্তা করছে। এটা 1 নম্বর। আর 2 নম্বর, এটা তো কারোর হাত নয়, এটা ইঞ্জিনের প্রবলেম আছে। আপনি কোথা থেকে ট্রেন ধরেছিলেন? আমি ট্রেন ধরেছি ডাইরেক্ট অন্ডাল থেকে। মন্ডল থেকে কোথায় যাওয়ার ছিল? আমার যাওয়ার পান্ডবেশ্বর যাওয়ার আছে। তারপর পান্ডবেশ্বর আমার বাড়ি। হ্যাঁ, না তারপর চাপবার পর কি করে আপনারা জানলেন মানে ট্রেনে আগুন আমি তো একদম ইঞ্জিনের সামনে যেখানে আগুনটা লেগেছে সেখানে সেই বগিতেই বসে আছি। কিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হলো ইঞ্জিন ড্রাইভাররা বুঝতে পেরেছে, ড্রাইভাররা বুঝতে পেরে ও তো নিজেই বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সাথে সাথেই ড্রাইভার নিজেই সবাইকে নামতে বলে দিলেন। যারা যারা ছিলেন, আমি যেমন ছিলাম, আরো যারা ছিল ওই বগিটাতে যারা ছিল তাদেরকে আগে নামানো হলো। কত ভয়ভীত আপনি? হ্যাঁ, কত ভয়ভীত আপনি? মানে বিশাল ভয়ভীত, মানে আর ভাবে প্রকাশ করা যাবে না। এই অন্তরের ভেতরেই আমার আছে, যেটা মানে হয়ে গেলে। আর আমাদের ফার্স্ট বগি যারা ছিল ওই ইঞ্জিনের সঙ্গে অ্যাটাচ যে বগিটা ছিল সেগুলো প্রত্যেকটাই যেত। আপনার নাম? আমার নাম রেখা দে। আমি পান্ডবেশ্বরেই থাকি, পান্ডবেশ্বর সিনেমা হলে। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 के ईदगाह मोहल्ले में एक बार फिर स्थानीय कुछ महिलाएं ठगी का शिकार हुई हैं। कुछ दिन पहले जाफरान नामक एक व्यक्ति पर दर्जनों लोगों से जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया था। उस बात को इलाके के लोग भूले भी नहीं थे कि एक और ऐसी ही घटना घट गई है। ईदगाह मोहल्ले की रहने वाली शबाना खातून उर्फ नगीना दीदी नाम की एक महिला ने महिलाओं को लोन दिलाकर तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे ही लाखों रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गई। वहीं स्थानीय महिलाओं का कहना है कि ठगी महिला ने किसी से 50,000 तो किसी से 1 लाख रुपए तो किसी से 32,000 रुपए की रकम ऐंठी है। साथ ही उन्होंने बताया कि शबाना ईदगाह मोहल्ले में ही रहती थी और उनकी परिचित भी थी, जिसके कारण इलाके की महिलाओं ने उस पर विश्वास किया और उससे पैसे दे दिए, क्योंकि शबाना ने उनसे कहा था कि वह लिए गए लोन की किश्ती चुकाएगी और उनके लिए उनका उधार भी वापस कर देगी। और विश्वास का नतीजा ठग निकला। जब इलाके की महिलाओं को उसके फरार होने की बात का पता चला तो उन्होंने रानीगंज थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई और तत्काल पुलिस ने इस मामले को आड़े हाथों लेते हुए धारा 420 के तहत शबाना को गिरफ्तार कर लिया। इलाके की महिलाएं उसकी गिरफ्तारी से खुश तो हैं, मगर वह अपने खोए पैसे को भी वापस चाहती है। उनका कहना है कि मेहनत की कमाई को शबाना ने ठग लिया। उन्हीं पैसों को वापस पाने के लिए उन महिलाओं ने प्रशासन से गुहार लगाई और शबाना पर सख्ती से कार्रवाई हो और उनके पैसे भी वापस मिल जाए, इसको लेकर के उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। दूसरी ओर पुलिस ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि वह महिलाओं को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। हम लोग का घर गया हूँ, जाके बोला कौन गया घर? ये नगीना। नगीना हाँ, शबाना ही बोल रहे हैं। शबाना गया, बोल रहा है कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए। हम बोले तब मेरा घर का आदमी बारण किया कि मत दो, कि आजकल किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। तो हम उस लड़के को बोला कि देख बाबू ते पैसा ले रही है, किंतु मेरा ऊपर में चाप मत देना, तही मिटाना पैसा है। लेकिन वो का किस बोले नहीं पप्पू हम पैसा देंगे, आपको चिंता करना नहीं होगा। हम तो 32,000 उठा लिए, उठा के उसका हाथ में दे दिए। लोन वाला आता रहा उसका घर में, वही लोन का पैसा वही देती रही, वही खाता में साइन करती रही, सब कुछ करती रही, उसी के पास सब कुछ है। आज ऐसा करके गिस आज लोन वाला आएगा ताकि हमको ही तो धरेगा, बताइए। आप तो किसी को नहीं धरेगा। नाम से लोन है और मेरा नाम से लोन है। कितना था लोन? 32,000। 32,000। हाँ, 32,000 लिए थे। जो लेके भागी नगीना कहाँ गई की थी? यही की है, आपके पड़ोसी? हाँ, पड़ोसी अपना ही है। अपना के ऊपर में विश्वास किया था मैंने अपना ही है, इसी का वजह से हम लिए थे। नहीं तो हम सोचते मामा का लड़की है ना, भाई का लड़की है। क्या नाम है उसका? नाम भाई का, उसका नाम था जलील। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सदमा। जगह का नाम? जगह का नाम मैंने मेरा ये जगह का नाम ईदगाह मोहल्ला है। ईदगाह मोहल्ला है मेरा, तो मोहल्ला मंडल पड़ा है। बोलती है ना, आप उसको फोन करता है, सर जो नगीना दी आपका लोन पास हो गया इन लोग का, तब मानता, तब वो बोलती जहाँ तुम लोग का लोन पास हो गया। तो आपका कितना अमाउंट लेके? मेरा 1,20,000 है और एक जगह 50,000 है लड़की का।
आपका लड़की का 50,000, आपका 1,20,000। हाँ, ये नगीना कहाँ रहती है? ये तो यहाँ पर गली में गली में रहती है। अच्छा, आपके साथ हुआ या और बहुत आदमी है, बहुत औरत के बहुत औरत है। साथ? तो ये पैसा लेके क्या करे, चिटिंगबाजी है या क्या कुछ? करते नहीं, भी हम लोग पूछते थे तुम पैसा लेके क्या करेगी, तो बोलते का जो हम शादी में दे रहे हैं, हमरा बहन का बेटी का पलंग दे रहे हैं, तो अलमारी दे रहे हैं, तो मोटरसाइकिल दे रहे हैं, तो नकदी दे रहे हैं, वैसे ही। मैंने ऐसी अपना हाँ, शादी का ऐसे बहाना बोल- करके हाँ, सबसे कलेक्शन मैंने करके लेके भाग गई। इसको इससे ली तो हमको नहीं बोली, हमको दी तो इसको नहीं बोली, उसको दी तो इसको नहीं बोली, ये हिसाब था। टोटल कितना रुपया होगा सब मिला के अंदाज? तब अंजात अभी बहुत होगा पैसा, फिर भी एक तो अंदाज फिर भी 50 लाख से ऊपर है। 50 लाख। हाँ, 50 लाख से ऊपर है। क्या नाम हुआ आपका? नीलू शेख। नीलू शेख। से। आपको घर घर है तो यहाँ कहाँ, क्या नाम है? हमारा घर गाँव मोहल्ला। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। कई दिनों पहले एक फैक्ट्री में श्रमिक की मौत गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से हुई थी। मृत श्रमिक गौरा गोप की मां चाहू गोप के हाथ में 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया आज सुबह प्लांट परिसर में। इसके साथ परिवार के एक बेटी को नौकरी भी दी गई। इस दौरान उपस्थित श्रमिक नेता प्रभा चैटर्जी, दुर्गापुर नगर निगम के जल दफ्तर के MIC दीपांकर लाहा, 37 नंबर वार्ड पार्षद स्वरूप मंडल, फैक्ट्री के मैनेजर तथा कॉन्ट्रैक्टर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक 22 जून की शाम को एलॉय स्टील प्लांट संलग्न सूर्य सेन सारडी रोड में स्थित गोयल MG ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में काम करने के दौरान गौरा गोप नामक श्रमिक की मौत हो गई थी और मौत का कारण ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने के था। मौत के बाद ही काम कर रहे साथियों ने मुआवजे और सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया था। श्रमिक संगठन नेता प्रभा चैटर्जी को जानकारी मिलते ही फैक्ट्री में पहुंचे और अधिकारियों से घटना को लेकर बातचीत की और परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि मुआवजे के साथ एक नौकरी भी दी जाए। उसके बाद जाकर श्रमिकों ने शव को पुलिस के हाथों सौंप दिया। কাজ করতে করতে হঠাৎ করে গ্যাসের যে সিলিন্ডার, সেই সিলিন্ডারটি বাস্ট হয়ে যায় এবং সে স্পট ডেথ অর্থাৎ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় তার দেহ। আমরা এসে দেখেছিলাম সেদিন রাত্রে, দেখা যায় না এমন অবস্থা। সেটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং সেই দিন আমরা সকলে খবর পাওয়ার মাত্রকেই আমরা এখানে ছুটে এসেছিলাম। আমি দীপঙ্কর লাহা, স্বরূপ থেকে শুরু করে আমাদের বর্মা, বাপি থেকে শুরু করে সকলেই এবং এখানকার ক্লাবের ছেলেরাও এসেছিল এবং অনেক রাত অবধি আমরা থেকে আমাদের যে দাবি ছিল, যেটা দুর্গাপুরে মানে আমরা এস্টাবলিশ করেছি আমাদের সরকার আসার পর থেকে, যে কেউ কাজ করতে করতে মারা গেলে তাকে কম্পেনসেশন দিতে হবে। একজনকে একটা তার ডিপেন্ডেন্টকে চাকরি, পাশাপাশি তার কম্পেনসেশন, এবং সেটা এখন দুর্গাপুরে আমাদের দাঁড়িয়েছে 10 লক্ষ টাকা। তো সেই 10 লক্ষ টাকা চেকটা 1 মাস পরে তুলে দেওয়ার কথা ছিল পরিবারের হাতে, তার পরিবারের হাতে। আমরা 1 মাস পরেই তাদের চেকটা তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং তুলে দিয়েছি আজকে আপনাদের সামনে। এবং তার ছেলের যে চাকরি, পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে, এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা আইনটিটিউসির সভাপতি ভাতৃপ্রতিম অভিজিৎ ঘটককে আমরা পেয়েছি এবং তার সুযোগ্য নেতৃত্বে যেখানেই যখন কোনো ঘটনা ঘটছে এখানকার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে যে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। मारवाड़ी युवा मंच रानीगंज शाखा के द्वारा आयोजित निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण का 3 दिवसीय शिविर का समापन गुरुवार को 165 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान करके हुआ। इस कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के तीसरे दिन आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानीगंज के लोग सेवा मूलक कार्यों में सदैव ही आगे रहते हैं। इसका एक और प्रमाण इस शिविर के माध्यम से देखने को मिला। गुरुवार को श्री शराब धर्मशाला में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग प्रदान कार्यक्रम में शिविर के सहयोगी राम कुमार खैतान ट्रस्ट के ट्रस्टी राजेंद्र प्रसाद खैतान ने भी कई बातें कही।
सचिव महोदय, अन्य पदाधिकारी वृंद, आप लोगों ने जो आयोजित किया है वो अपने आप में मानव सेवा की एक मिसाल ही है। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह का कार्यक्रम कदाचित रानीगंज शहर में पुनः आयोजित हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ इस सभा में आज रानीगंज की कई अग्रणी संस्थाओं, नामचीन संस्थाओं के अध्यक्ष या अध्यक्षा यहाँ मौजूद हैं। संस्था के सलाहकार राजेश जिंदल एवं अध्यक्ष श्याम जालान ने बताया कि शिविर में कुल 175 दिव्यांगों का पंजीकरण किया गया था, जिसमें 34 को कृत्रिम हाथ, 121 को कृत्रिम पैर एवं 4 दिव्यांगों को कैलिपर प्रदान किया गया। इस अवसर पर रानीगंज ब्लॉक टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने भी कई बातें कही। इन्होंने हमसे आज से लगभग एक प्रोग्राम करने वाले हैं और भव्य स्तर पे करने वाले हैं। मैं भी राजनीति में मारवाड़ी युवाओं के खोज में था और मुझे मारवाड़ी युवा मंच से मिल गया। मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके इस रानीगंज शहर के लिए काम करना है। आज की 3 दिन से चल रही है प्रोग्राम, यहाँ उपस्थित हुआ, मुझे आज उपस्थित होना था। समाज कैसे बेहतर बनाया जाए, हम सब मिलकर के काम करेंगे, यही उम्मीद मुझे व्यक्तिगत तौर पे मारवाड़ी युवा मंच से है और आशा है ये सहयोग हमें मिलेगा। हम सब मिलकर के इस शहर को आगे ले जाएंगे। इतना ही कहते हुए मुझे यहाँ। वहीं दूसरी ओर रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी की ओर से चित्तातोष मंडल ने भी कई बातें कही। টাউন প্রেসিডেন্ট যারা আছেন তাদের সকলকে আমার সম্মান প্রণাম জানাই, আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। ওনাদের যে উদ্যোগ, এই উদ্যোগ যত বলবো তত কম বলা হবে। তো সেবা আমি দেখেছিলাম অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে, তো সেবা কাকে বলে ওখানে গিয়ে দেখেছি। আর এই রানীগঞ্জে দেখছি যে সমস্ত গরিব মানুষ আসেন, বিশ্বাস হতো না, আমরা ভগবানকে দেখেছি, ঈশ্বর দেখেছি, কিন্তু এখানে যে সমস্ত মানুষ আছেন তারা তাদের থেকে কোনো অংশ কম নয়। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के सचिव प्रभात अग्रवाल, प्रतीक मोर, आयुष झुंझुनवाला, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारती, नगर निगम के मेयर इन काउंसिल दिव्येंदु भगत, डॉक्टर गुंजन एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक पोद्दार भी इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मारवाड़ी जो आधिकारिक लोग हैं, राजबाबू जो मेरा टारगेट है, प्रयासी है, गोयल साहब है, और ये सब काम करना बहुत जरूरी है। ये सब काम करने में आदमी का दिल सफा होता है। आदमी मारवाड़ी युवा मंच की माध्यम से एक आदमी को भला हुआ है, मेरा भी फर्ज बनता है, मैं भी कुछ भला करूँ। तो मैं देखता हूँ मारवाड़ी युवा मंच बोल के नहीं है, कोई भी मारवाड़ी हो, उनका दिल में ऐसे तो भावना पैदा हो जाता है कि मैं आदमी का साथ रहूं। मैं देखता हूं मारवाड़ी युवा मंच बोल के नहीं, कोई भी मारवाड़ी हो, उनका दिल में ऐसे तो भावना पैदा हो जाता है कि मैं आदमी का साथ रहूं, मैं आदमी का भला करूं। मैं अगर पुराना इतिहास में चल जाऊंगा, जो सभा का संचालक है उन्होंने अभी बोल रहा था विवेकानंद जी के बारे में। देखिए ये जो 2022 है, हर आदमी को जानना चाहिए, हर दिन को जानना चाहिए। आज का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है, ये साल किस लिए महत्वपूर्ण है, हमारा भारतवर्ष किस लिए महत्वपूर्ण है, रानीगंज किस लिए महत्वपूर्ण है। देखिए ये 125 साल रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा दिवस का से क्या कार्यक्रम चला मारवाड़ी युवा मंच की रानीगंज शाखा के द्वारा एक कृत्रिम अंगों का प्रत्यारोपण का एक कैंप यहाँ पे आज 3 दिवसीय जो था उसका समापन समारोह है। तो जिन की पात्रता थी, जो दिव्यांग भाई बहन जो आए थे 26 तारीख को अपना यहाँ पे परीक्षण करवाने, और जिन का ये पाया गया कि इनको प्रत्यारोपण की आवश्यकता या हो पाएगा, उनका नाप लिया गया था और वो लोग आज आए हैं अपने अंगों को लेने के लिए।
तो ये अभियान कब तो कितने दिनों से चल रहा है? ये अभियान ऐसे तो करीब 1.5 महीने से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है। मतलब इन दिनों में लोगों में ये खबर भेजी गई कि ऐसा ऐसा एक कैंप मारवाड़ी युवा मंच लगाएगा। कितने लोगों को अब तक वोट किया गया, मैंने दिया गया? 175 जो कि संख्या हमें मिली है, 175 व्यक्तियों को लगाया गया है। तो मारवाड़ी युवा मंच ने रामकुमार खेतान ट्रस्ट को अप्रोच किया था कि आप इसमें कुछ वित्त पोषण करें। तो हम लोग ये ऐसा एक कार्य था, इसमें हम लोग उनके साथ जुड़े और आज के इस कार्य को आप देख ही रहे हैं कितना सफलता के साथ ये कार्यक्रम हुआ है। जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखते ही बनती है। ये कार्यक्रम के साथ पूरे रानीगंज शिल्पांचल को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि सेवा करने वालों की, सेवा देने वालों की कमी नहीं है। आप अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा पाते हैं तो उस चीज़ को हम लोगों के संज्ञान में लाएं, हम लोग ज़रूर उसको करेंगे। बोले ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ मदद करेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। आपका परिचय दें। मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, मैं सचिव हूँ रामकुमार खेतान ट्रस्ट। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत हुसैन नगर में ADDA ग्राउंड में 27 और 28 जुलाई को मिनी बर्ड्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रानीगंज और रॉयल मैसी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस मौके पर मोहम्मद तौफीक आलम ने कहा कि रानीगंज थाने के पूर्व IC शुभ्रतो घोष के समय से इस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। बीच में कोरोना के कारण 2 वर्ष तक प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका था। इस वर्ष इस आयोजन को सफल बनाने में रेहान साकिब ने भी अहम भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया। इसके उपरांत बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। इस मौके पर पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों के हाथ में मिलाकर उनका उत्साह वर्धन किया। उनके अलावा रानीगंज ट्रैफिक OC चित्तातोष मंडल, MIC देवेंदु भगत, पार्षद मुजम्मिल शहजादा, पार्षद नेहा साउथ सहित परवेज कंचन तिवारी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। पांडवेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साह वर्धन किया। उनके अलावा रानीगंज ट्रैफिक OC चित्तातोष मंडल, MIC देवेंदु भगत, पार्षद मुजम्मिल शहजादा अंसारी, नेहा साउथ, शाहिद परवेज कंचन तिवारी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे नेता लोग उपस्थित है, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। भाई के साथ साथ जो अच्छा प्लेयर निकलता है उसको नौकरी लेने में कोई परेशानी नहीं होती है। मैं रेहान भाई को आज रेहान बाबू से गुजारिश करता हूं कि इस खेल को और आगे बढ़ाए और सबको लेकर चले, उससे बहुत बड़ी खुशी होगी और इत्याद बनेगा और समाज में एक अच्छी इज्जत मिलेगी। ADDA ফুটবল গ্রাউন্ডে প্রচুর জনসমাগম হয়েছে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের দিব্যেন্দু ভগত, স্বাস্থ্যের দায়িত্বে সদ্য পেয়েছেন আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের। তাকে কনগ্রাচুলেশন এবং স্বাগত দুটোই জানাই। আমার ছোট ভাই কাঞ্চন দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা, আমার দীর্ঘদিনের লড়াকু সঙ্গী, আমাদের নেহা সাহা, আমাদের কাউন্সিলর, এই এলাকার কাউন্সিলর, আমাদের যারা এই ফুটবল টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করছে, রেহান সহ, সন্দীপ সহ, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। দেখুন, ফুটবল খেলা বাঙালির রক্তে। বাংলাতে বলে সব খেলার সেরা হলো বাঙালির ফুটবল। তো নিশ্চয়ই রাতের খেলা মানুষকে আনন্দ দেবে।
মানুষ উপভোগ করবেন। কিন্তু তবু বলবো যে মঞ্চে রানিগঞ্জের যারা লিডারশিপ আছেন, দিব্যেন্দুদা আছে, কাঞ্চন আছে, আমাদের গুড্ডু আছে, রেহানরা আছে, আমরা বলবো একটু পরেই হয়তো हमारे भाई दिव्येंदु काउंसलर मुजम्मिल भाई शाहजादा जाहिद अख्तर साहब, आफ्ताब आलम, सुब्रतो दास जो डायनेमिक के यूथ लीडर है, और इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे छोटे भाई टीडीबी कॉलेज के जीएस साकिब रहमान, रेहान साकिब और उनके तमाम साथियों, बहुत सारे लोगों का मैं नाम जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं आप लोग को क्षमा चाहता हूँ। मंच के सामने है वो 2000 फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज का दिन है। ये 5वां एडिशन है जो 1918 से चला था, जिसका ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं रॉयल मिसी स्पोर्ट्स क्लब एंड रानीगंज पुलिस स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स का जन्नत कहा जाता है हमारी मगरबी बंगाल को, हिंदुस्तान के सरजमीन जो तमाम रियासतें हैं, उन रियासतों में फुटबॉल का जन्नत मगरबी बंगाल को कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बंगाल हर चीज में हमेशा सबसे आगे रहा है। और इस बात का मुझे फख्र है कि मेरी पैदाइश मगरबी बंगाल के सरजमीन में हुई। एक इंसान को सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, उसके लिए स्पोर्ट्स को साथ में अपना ताल्लुकात रखना भी जरूरी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा जिला पुलिस द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया। बांकुड़ा जिला पुलिस के द्वारा टैबलो के माध्यम से साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। गुरुवार को बांकुड़ा जिला पुलिस दफ्तर के प्रांगण से साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूकता किया गया। एक टैबलो को रवाना किया गया जो कि जिले के समस्त सार्वजनिक इलाकों पर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, जिसका शुभारंभ बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक वर्मा समेत जिला अधिकारी उपस्थित रहे। ফ্লেক্স লাগানো আছে, সাইবার ক্রাইমের উপরে অ্যাওয়ারনেসের ফ্লেক্স আছে, অনেক নির্দেশিকা অনেক গাইডলাইন ওখানে দেওয়া আছে। সাথে সাথে ওখানে অডিও রেকর্ডিং ব্যবস্থা আমরা করেছি, সেই অডিও রেকর্ডিং প্লে করবে, লাগাতার প্লে করছে। তাতে আমরা যে ধরনের আমরা বাঁকুড়া জেলাতে সাইবার ক্রাইম দেখেছি যে খুব রিসেন্ট ও খুব কমন ক্রাইমস আছে, এডিটি থেকে স্টার্ট করে ব্যাংক ফ্রড যেগুলো হয়, যে টেলিমার্কেটিংয়ের কল আছে, আর যে টাকা ঘোষানোর নাম করে অথবা ইন্স্যুরেন্সের নামে প্রতারণা হয়, সেই দিক থেকে আমরা যেভাবে সচেতন করতে পারি পুরো আমরা সেখানে রেকর্ডিং করেছি কী নির্দেশিকা আছে। আর এই ট্যাবলোটা এখন আমাদের বাঁকুড়া জেলার মধ্যে প্রত্যেক ইম্পর্টেন্ট জায়গায়, যে বাস স্ট্যান্ড আছে, যে রেলওয়ে স্টেশনস আছে, শপিং মলস আছে, মার্কেটস আছে, যেখানে লোকেদের জমায়েত হয় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আর এই অডিও রেকর্ডিংটা প্লে করবে, যাতে মানুষরা শুনতে পারে কি কি রকম ক্রাইম হয় আর সেই ক্রাইমগুলোকে কীভাবে আমরা ফেস করতে পারি, যাতে মানুষ সাবধান থাকে। এই সচেতনতার কাজটা আমরা পুরো জেলা জুড়ে আমাদের এই ট্যাবলোটা চলবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এরকম আরও একটা ট্যাবলো। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।